बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम पहले चैप्टर को स्टार्ट हमने किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम वेव्स पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स के जो डिफरेंट पैरामीटर है वो हमारे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ये एक वेव हमने ड्रा की है, ये इसमें क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये अगेन क्रस्ट। यहाँ से लेकर इस क्रस्ट से लेकर इस ट्रफ तक ये कंप्लीट एक वेव कहलाती है। ये जगह, ये जो सेंट्रल लाइन है, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन से ऊपर जो फासला है इसको क्रस्ट कहते हैं। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस above the mean position and a wave is called crust। अब ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से जो नीचे फासला है इसको ट्रफ कहते हैं। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। इसी वेव में ये एक क्रस्ट और एक दूसरा क्रस्ट, टू कंसेक्टिव क्रस्ट या इस तरह टू कंसेक्टिव ट्रफ जब आ जाए इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एक सिंबल है, इस सिंबल को हम लैम्डा कहते हैं, यूनानी जुबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है। ये भी एक वेवलेंथ है, ये एक क्रस्ट, ये एक ट्रफ, जो यहाँ तक एक वेव मुकम्मल करता है इसी को भी वेवलेंथ कहते हैं। हम इसको डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो फासला होगी उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसका सिंबल लैम्डा, ग्रीक जुबान का लफ्ज, ग्रीक वर्ड कॉल्ड लैम्डा, और इसका यूनिट है मीटर। तीसरा टर्म इसमें है टाइम पीरियड। जिस तरह हमने ऑसिलेशन में इसको डिफाइन किया था कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसी तरीके से द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको वेव टाइम पीरियड कहते हैं। इसका सिंबल कैपिटल टी और इसका यूनिट है सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक खास जगह से जितनी वेव पास होगी 1 सेकेंड में उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जिस तरह हमने ऑसिलेशन में किया था, SHM में किया था कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यहाँ पर है द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव पास होगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल है स्मॉल f, इसका यूनिट है हर्ट्ज, Hz से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल इसको हम यू लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ द वेव डिवाइड बाय टाइम, f इक्वल टू n डिवाइड बाय t। इससे हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। आगे पॉइंट है इसमें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने SHM में डिफाइन किया था कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ पर है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव अबव और बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक वेव की मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। इसको हम सिंबल देते हैं A, कैपिटल A या x नॉट। इसका यूनिट है मीटर। दिस इज एम्पलीट्यूड। एक और चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस्तेमाल भी होती है न्यूमेरिकल में, वो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशनशिप। हम इसको यूं लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। हम इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1/f। ये देखें रिवर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा।